बेटियों को जीविका ने एयर होस्टेस की राह दिखाई है। मालती, सिंपल, माधवी और आकृति अब शर्तों के साथ उड़ान भरने की तैयारी में है। पश्चिमी चंपारण जिले के थरुहट इलाके की ये बेटियां अब हवाई सफर के दौरान यात्रियों को सुविधा और सहायता उपलब्ध कराएंगी। इसके लिए जीविका दीदियों की बेटियों का चयन किया गया है। जी, हम लोग समूह में जुड़े हैं। मैं एक समूह के सदस्य हूँ जिसका नाम है माँ जीविका स्वयं सहायता समूह। सहारा जीविका ग्राम संगठन की मैं सदस्य हूँ, लक्ष्य जीविका संकुल संघ के सदस्य हूँ। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। वहाँ पर पहले हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। जब से जीविका शुरू हुआ है तब से हम लोग अपने आप को बहुत सक्सेसफुल समझ रहे हैं, क्योंकि हमको हर तरफ से लाभ मिल रहा है जीविका के माध्यम से। आर्थिक स्थिति से लेकर सामाजिक, और जैसे कि बेरोजगार बच्चों को शिक्षा के लिए और ये जॉब के लिए, ये सब हम लोग को मिलती हैं सुझाव। और हमारी तरफ से बताया जाता है इस चीज करने के लिए। जी, इसमें काम करते हैं कैडर सब, जैसे जीविका समूह में सीएम दीदी सब आती हैं, और हमारे ब्लॉक में बीपीएम भी महिला हैं, उनका नाम है रत्ना प्रिया। वो बहुत निचले स्तर तक, समूह के बैठक तक में जाती हैं। समूह में, गाँव में, भीओ में घूमकर ये सब उन्हीं के द्वारा हमें ये सुझाव मिला, और वो महिला है ये सब हमें प्रोत्साहित की कि हम भी महिला है, वो भी तो कहीं ऐसे आकर बाहर में रहती हैं। तो हम लोग भी डरते थे कि बेटियां हैं बहुत दूर, हम लोग नहीं भेज सकते हैं। सिलीगुड़ी दूसरा स्टेट तो है ही, और बहुत हम लोग के घर से बहुत दूर है, और अभी तक हम लोग अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजे हैं, इसलिए हम लोग भी बहुत डरते थे। समाज से भी अपने जैसे थरवट क्षेत्र है उधर हम सबका इतना दूर तक ये सब जाने का मौका भी नहीं मिलता है, और ये सब के बारे में हम लोग को पता भी नहीं चलता है। और ये मैडम ने हमको सब बताया कि बहुत अच्छा है, ये एयर होस्टेस का मौका आया हुआ है, बेटियों को भेजिए, देखिए। उन्होंने सब कुछ बताया हमें, जो यहाँ तक हम लोग पहुँच पाए हैं, और हम लोग भी साथ में जा रहे हैं देखने वहाँ पर कि कैसा वहाँ सुविधा व्यवस्था है, और हम लोग को बहुत अच्छा लगा। जी, इसके लिए हम जीविका को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आज हम लोग जीविका के माध्यम से हम लोग यहाँ तक और अपने बच्चियों को यहाँ तक पहुँचा पाए हैं। चारों लड़कियों ने एयर होस्टेस के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जीविका दीदियों से संबंधित इन बेटियों का चयन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी इन्फो वैली द्वारा ऑनलाइन साक्षात्कार में किया गया। एयर होस्टेस पद पर चयनित इन लड़कियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। माधवी कुमारी ने बताया कि उनके पिता एक छोटे किसान हैं और उनकी मां जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़कर काम करती थी। अपनी छोटी आय से ही उन्हें पढ़ाती थी। आज एयर होस्टेस के लिए चयन होने पर उन्हें बेहद खुशी है। सिंपल ने बताया कि उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली है और अपनी सफलता से बेहद खुश है। उनका इंटरव्यू अंग्रेजी माध्यम से हुआ था, जिसमें वह सफल रही। 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद उन्हें एयर होस्टेस या केबिन क्रू के पद पर रखा जाएगा। कुमारी अनु ने बताया कि पिछड़ा इलाका होने के कारण कई बातों का उन्हें पता ही नहीं लगता है। ऐसे में जीविका उन जैसी युवतियों के लिए आशा की किरण निकल कर आया है, जिसमें शामिल जीविका दीदियों के माध्यम से कई मार्गदर्शन मिलते हैं और इसी कारण आज इस मुकाम पर है। मम्मी लोग समूह में जुड़ी है, उन्हीं लोग के माध्यम से स्वयं सहायता समूह जीविका है, उन्हीं लोग के माध्यम से हम लोग को पता चला कि एयर होस्टेस का जीविका के माध्यम से बहाली आ रहा है। फिर रामनगर जीविका ऑफिस में गए, वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, हम वहाँ पे इंटरव्यू दिए, फिर उसमें सिलेक्शन हुआ, फिर हम जा रहे हैं सिलीगुड़ी। जी, 9 मंथ का। मालती, सिंपल, माधवी और आकृति के इस उड़ान से सब लोग बेहद खुश है, क्योंकि आदिवासी परिवार की बेटियां भी अब आसमान में उड़ान भरेगी और नाम रोशन करेंगी। बेटियों को जीविका ने एयर होस्टेस की राह दिखाई है। मालती, सिंपल, माधवी और आकृति अब शर्तों के साथ उड़ान भरने की तैयारी में है। पश्चिमी चंपारण जिले के थरुहट इलाके की ये बेटियां अब हवाई सफर के दौरान यात्रियों को सुविधा और सहायता उपलब्ध कराएंगी। इसके लिए जीविका दीदियों की बेटियों का चयन किया गया है। जी, हम लोग समूह में जुड़े हैं। मैं एक समूह के सदस्य हूँ जिसका नाम है माँ जीविका स्वयं सहायता समूह। सहारा जीविका ग्राम संगठन की मैं सदस्य हूँ, लक्ष्य जीविका संकुल संघ के सदस्य हूँ। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। वहाँ पर पहले हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। जब से जीविका शुरू हुआ है तब से हम लोग अपने आप को बहुत सक्सेसफुल समझ रहे हैं, क्योंकि हमको हर तरफ से लाभ मिल रहा है जीविका के माध्यम से। आर्थिक स्थिति से लेकर सामाजिक, और जैसे कि बेरोजगार बच्चों को शिक्षा के लिए और ये जॉब के लिए, ये सब हम लोग को मिलती हैं सुझाव। और हमारी तरफ से बताया जाता है इस चीज करने के लिए। जी, इसमें काम करते हैं कैडर सब, जैसे जीविका समूह में सीएम दीदी सब आती हैं, और हमारे ब्लॉक में बीपीएम भी महिला हैं, उनका नाम है रत्ना प्रिया। वो बहुत निचले स्तर तक, समूह के बैठक तक में जाती हैं। समूह में, गाँव में, भीओ में घूमकर ये सब उन्हीं के द्वारा हमें ये सुझाव मिला, और वो महिला हैं ये सब हमें प्रोत्साहित की कि हम भी महिला है, वो भी तो कहीं ऐसे आकर बाहर में रहती हैं। तो हम लोग भी डरते थे कि बेटियां हैं बहुत दूर, हम लोग नहीं भेज सकते हैं। सिलीगुड़ी दूसरा
स्टेट तो है ही और बहुत हम लोग के घर से बहुत दूर है और अभी तक हम लोग अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजे हैं, इसलिए हम लोग भी बहुत डरते थे। समाज से भी अपने जैसे थरवट क्षेत्र है उधर हम सबका इस इतना दूर तक ये सब जाने का मौका भी नहीं मिलता है और इस सब के बारे में हम लोग को पता भी नहीं चलता है। और ये मैडम ने हमको सब बताया कि बहुत अच्छा है, ये एयर होस्टेज का मौका आया हुआ है, बेटियों को भेजिए, देखिए। उन्होंने सब कुछ बताया हमें, जो यहाँ तक हम लोग पहुँच पाए हैं और हम लोग भी साथ में जा रहे हैं देखने वहाँ पर कि कैसा वहाँ सुविधा व्यवस्था है और हम लोग को बहुत अच्छा लगा। ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। जी, इसके लिए हम जीविका को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आज हम लोग जीविका के माध्यम से हम लोग यहाँ तक और अपने बच्चियों को यहाँ तक पहुँचा पाए हैं। चारों लड़कियों ने एयर होस्टेस के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जीविका दीदियों से संबंधित इन बेटियों का चयन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी इन्फो वैली द्वारा ऑनलाइन साक्षात्कार में किया गया। एयर होस्टेस पद पर चयनित इन लड़कियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। माधवी कुमारी ने बताया कि उनके पिता एक छोटे किसान हैं और उनकी मां जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़कर काम करती थी। अपनी छोटी आय से ही उन्हें पढ़ाती थी। आज एयर होस्टेस के लिए चयन होने पर उन्हें बेहद खुशी है। सिंपल ने बताया कि उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली है और अपनी सफलता से बेहद खुश है। उनका इंटरव्यू अंग्रेजी माध्यम से हुआ था, जिसमें वह सफल रही। 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद उन्हें एयर होस्टेस या केबिन क्रू के पद पर रखा जाएगा। कुमारी अनु ने बताया कि पिछड़ा इलाका होने के कारण कई बातों का उन्हें पता ही नहीं लगता है। ऐसे में जीविका उन जैसी युवतियों के लिए आशा की किरण निकल कर आया है, जिसमें शामिल जीविका दीदियों के माध्यम से कई मार्गदर्शन मिलते हैं और इसी कारण आज इस मुकाम पर हैं। मम्मी लोग समूह में जुड़ी हैं, उन्हीं लोग के माध्यम से किस समूह में? स्वयं सहायता समूह जीविका है, उन्हीं लोग के माध्यम से हम लोग को पता चला कि एयर होस्टेस का जीविका के माध्यम से बहाली आ रहा है। फिर रामनगर जीविका ऑफिस में गए, वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, हम वहाँ पे इंटरव्यू दिए, फिर उसमें सिलेक्शन हुआ, फिर हम जा रहे हैं सिलीगुड़ी। वहाँ ट्रेनिंग होगा जी 9 मंथ का। मालती, सिंपल, माधवी और आकृति के इस उड़ान से सब लोग बेहद खुश हैं, क्योंकि आदिवासी परिवार की बेटियां भी अब आसमान में उड़ान भरेगी और नाम रोशन करेंगी। बेटियों को जीविका ने एयर होस्टेस की राह दिखाई है। मालती, सिंपल, माधवी और आकृति अब शर्तों के साथ उड़ान भरने की तैयारी में है। पश्चिमी चंपारण जिले के थरुहट इलाके की ये बेटियां अब हवाई सफर के दौरान यात्रियों को सुविधा और सहायता उपलब्ध कराएंगी। इसके लिए जीविका दीदियों की बेटियों का चयन किया गया है। जी, हम लोग समूह में जुड़े हैं। मैं एक समूह की सदस्य हूँ जिसका नाम है महक जीविका स्वयं सहायता समूह। सहारा जीविका ग्राम संगठन की मैं सदस्य हूँ। लक्ष्य जीविका संकुल संघ की सदस्य हूँ। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। वहाँ पर पहले हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। जब से जीविका शुरू हुआ है तब से हम लोग अपने आप को बहुत सक्सेसफुल समझ रहे हैं, क्योंकि हमको हर तरफ से लाभ मिल रहा है जीविका के माध्यम से। आर्थिक स्थिति से लेकर सामाजिक और जैसे कि बेरोजगार बच्चों को शिक्षा के लिए और ये जॉब के लिए ये सब हम लोग को मिलती हैं सुझाव। और सरकार हम की तरफ से बताया जाता है इसे करने के लिए। जी, इसमें काम करते हैं कैडर सब, जैसे जीविका समूह में सीएम दीदी सब आती हैं और हमारे ब्लॉक में बीपीएम भी महिला हैं, उनका नाम है रत्ना प्रिया। वो बहुत निचले स्तर तक समूह के बैठक तक में जाती हैं। समूह में गांव में भीओ में घूमकर ये सब उन्हीं के द्वारा हमें ये सुझाव मिला और वो महिला हैं, ये सब हमें प्रोत्साहित की कि हम भी महिला है, वो भी तो कहीं से आकर बाहर में रहती हैं। तो हम लोग भी डरते थे कि बेटियां हैं बहुत दूर, हम लोग नहीं भेज सकते हैं। सिलीगुड़ी दूसरा स्टेट तो है ही और बहुत हम लोग के घर से बहुत दूर है और अभी तक हम लोग अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजे हैं, इसलिए हम लोग भी बहुत डरते थे। समाज से भी अपने जैसे थरवट क्षेत्र है उधर हम सबका इतना दूर तक ये सब जाने का मौका भी नहीं मिलता है और इस सब के बारे में हम लोग को पता भी नहीं चलता है। और ये मैडम ने हमको सब बताया कि बहुत अच्छा है, ये एयर होस्टेज का मौका आया हुआ है, बेटियों को भेजिए, देखिए। उन्होंने सब कुछ बताया हमें, जो यहाँ तक हम लोग पहुँच पाए हैं
और हम लोग भी साथ में जा रहे हैं देखने वहाँ पर कि कैसा वहाँ सुविधा व्यवस्था है, और हम लोग को बहुत अच्छा लगा। ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। जी, इसके लिए हम जीविका को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आज हम लोग जीविका के माध्यम से हम लोग यहाँ तक और अपने बच्चियों को यहाँ तक पहुँचा पाए हैं। चारों लड़कियों ने एयर होस्टेस के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जीविका दीदियों से संबंधित इन बेटियों का चयन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी इन्फो वैली द्वारा ऑनलाइन साक्षात्कार में किया गया। एयर होस्टेस पद पर चयनित इन लड़कियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। माधवी कुमारी ने बताया कि उनके पिता एक छोटे किसान हैं और उनकी मां जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़कर काम करती थी। अपनी छोटी आय से ही उन्हें पढ़ाती थी। आज एयर होस्टेस के लिए चयन होने पर उन्हें बेहद खुशी है। सिंपल ने बताया कि उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली है और अपनी सफलता से बेहद खुश है। उनका इंटरव्यू अंग्रेजी माध्यम से हुआ था, जिसमें वह सफल रही। 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद उन्हें एयर होस्टेस या केबिन क्रू के पद पर रखा जाएगा। कुमारी अनु ने बताया कि पिछड़ा इलाका होने के कारण कई बातों का उन्हें पता ही नहीं लगता है। ऐसे में जीविका उन जैसी युवतियों के लिए आशा की किरण निकल कर आया है, जिसमें शामिल जीविका दीदियों के माध्यम से कई मार्गदर्शन मिलते हैं और इसी कारण आज इस मुकाम पर है। मम्मी लोग समूह में जुड़ी हैं, उन्हीं लोग के माध्यम से किस समूह? स्वयं सहायता समूह जीविका है, उन्हीं लोग के माध्यम से हम लोग को पता चला कि एयर होस्टेस का जीविका के माध्यम से बहाली आ रहा है। फिर रामनगर जीविका ऑफिस में गए, वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, हम वहाँ पे इंटरव्यू दिए, फिर उसमें सिलेक्शन हुआ, फिर हम जा रहे हैं सिलीगुड़ी। वहाँ ट्रेनिंग होगा। जी, 9 मंथ का। मालती, सिंपल, माधवी और आकृति के इस उड़ान से सब लोग बेहद खुश हैं, क्योंकि आदिवासी परिवार की बेटियां भी अब आसमान में उड़ान भरेगी और नाम रोशन करेंगी।